उदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती श्रीरजाञ्जापहा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की, अधर्म का जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में विश्व का, काशी विश्वनाथ की, गंगा माता की, गौ माता की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, सरस्वती माता की। हर 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 महादेव। सच्चिदानंद घन परमात्मा अंतर्यामी और अधिष्ठान रूप से सभी प्राणियों के भीतर बाहर विराजमान है। जगदीश्वर भगवान का पावन स्मरण करते हुए, वागीश्वरी सरस्वती माता का वंदन करते हुए, माँ सरस्वती सीनियर स्कूल के वार्षिक उत्सव, आशीर्वाद समारोह, भामाशाह सम्मान समारोह, त्रिविध प्रकार के समारोह के इस पावन अवसर पर विराजमान सभी मंचस्थ सज्जन, समुपस्थित धर्मनिष्ठ सज्जन, प्यारे विद्यार्थियों, सभी को सादर हरे राम हरे कृष्ण। व्यक्ति अपने उत्कर्ष के लिए शिक्षा की ओर बढ़ना चाहता है और सबका प्रयास ये होता है कि मैं अच्छा पढूं, आगे बढ़ूं और सबसे अच्छी सेवाओं में, राजकीय सेवाओं में जाऊं। आज की शिक्षा की परिकल्पना इतने तक आगे सिमट जाती है शायद। यद्यपि इस जमाने में शिक्षा में मार्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पूर्णांक तक पहुंचने वाला, जब हम पढ़ते थे तो मेरे ख्याल से इतनी मार्किंग नहीं होती थी। अब मार्किंग खूब बढ़ रही है, विद्यार्थी बहुत पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रही है। पढ़ने में पहले स्कूल में पढ़ते हैं, फिर अलग से कोचिंग या अतिरिक्त क्लास और करते हैं, निरंतर पढ़ते रहते हैं। सबका ये टारगेट रहता है कि मैं पूर्णांक प्राप्त करूँ, और माता पिता का भी यही रहता है। तो अंकों को लेकर के ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर जोर दिया जा रहा है। ये अच्छी बात है, अंकों की आवश्यकता है ये, परंतु उसके साथ लक्ष्य केवल और केवल परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करना नहीं होता। हम जो भी पढ़ते हैं वो हमारे कितना काम का है, उसको भी साथ में लगातार अपने जीवन उपयोगी चीज़ों को याद रखना और उसके ऊपर चलना। अभी भाई एक बता रहा था, कोटा के अंदर जो नीट या दूसरी जो है इंजीनियरिंग वाली परीक्षा वाले बालक हैं, वो तैयारी करने वाले अवसाद को प्राप्त हो जाते हैं, सुसाइड तक कर देते हैं। पढ़ाई से जीवन में प्रकाश आना चाहिए। सुसाइड तब करता है व्यक्ति जब अंधेरा आ जाता है।
शिक्षा है वो प्रकाश है, और जो प्रकाश की ओर जाता है वो कभी भी अवसाद को प्राप्त नहीं हो सकता। शास्त्रों में लिखा है तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। अंधेरा क्या है? अंधेरा है हमारा स्वाभाविक जीवन व्यवहार, जिसके द्वारा हम उत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे पशु योनि में जैसे जन्मा है, मरने पर्यंत वैसे ही रहता है। ठीक है, खाना पीना और जो संतानों उत्पादन इतना ही कर सकता है, उससे पृथक अतिरिक्त किसी भी प्रकार की प्रतिभा को नहीं दिखा सकता। और मानव जीवन में स्वाभाविक ज्ञान और कर्म के अतिरिक्त शास्त्रीय जो ज्ञान और कर्म है, जिसके द्वारा व्यक्ति दिखने में उतना ही दिखता है, वैसा ही दिखता है, परंतु उसका चिंतन वो बहुत आगे बढ़ जाता है, और इतना आगे बढ़ जाता है कि वो वहाँ बैठा बैठा व्यक्ति चंद्रमा तक ज्ञान पहुंचा देता है, अभी भारत में भेजा जैसा। तो ये सब व्यक्ति के चिंतन की पराकाष्ठा है। तो हम शिक्षा में केवल और केवल मार्ग की ओर ध्यान नहीं करते हुए पढ़ाई के द्वारा हृदय में प्रकाश हो, इसके लिए प्रयास करें। और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, वैदिक सभ्यता, उसको हम यदि अवलोकन, आज कहते हैं कि पहले के लोग पढ़ाई में ऐसे पढ़ाते थे, पहले अनपढ़ लोग होते थे, बराबर उनको ज्ञान नहीं था, इतना विज्ञान नहीं था, ऐसा भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा नहीं था, इतने प्रबुद्ध लोग थे, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई की परंपरा थी वो श्रौत परंपरा थी। लिखने की जरूरत ही नहीं थी, गुरुजी पढ़ाते और शिष्य याद करता था, एक बार बोल दिया याद हो जाता। इतनी पराकाष्ठा थी, और उसमें भी केवल याद नहीं करना है, समझना भी है। भगवान वेद व्यास जी जब महाभारत की रचना कर रहे थे, उसमें 1 लाख श्लोक, उनको लगा मैं श्लोक बनाऊंगा तो कोई मुझे लिखने वाला मिल जाए तो सुविधा रहेगी। तो देखा बराबर लिखने वाला कौन है, क्योंकि जैसा बोलते हैं वैसा का वैसा लिखे, ये जरूरी नहीं। कोई एक मात्रा इधर उधर कर दे तो अर्थ बदल जाएगा। जैसे दिन है, दिन लिखते हैं, दिन में छोटी ई की मात्रा है, और उसी को बड़ी कर देगा तो क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। दिन और दिन में अंतर, हिंदी में भी इतना अंतर, तो संस्कृत में बहुत ज्यादा अंतर है। संस्कृत भाषा में प्रथम जो उसकी सीढ़ी है, उसमें वर्ण है, स्वर है, मात्रा है, बल है, साम है, संज्ञा है। इसको कहते हैं शिक्षा। आजकल जो शिक्षा कहते हैं उसमें इतने नहीं है विभाग, 6 अंग नहीं है। षडंग शिक्षा में पढ़ने से पहले जो षडंग शिक्षा थी, उसमें वर्ण जैसे अ क आदि ये वर्ण है, स्वर उदात अनुदात स्वरित स्वर है, फिर मात्रा है, फिर बल है, साम और संतान, इनको आप समझेंगे नहीं। तो बराबर जैसा बोल रहे हैं वैसा का वैसा लिखने वाला होना चाहिए। तो उन्होंने ध्यान के ऐसा कौन हो सकता है? उनके ध्यान में आया कि गणेश जी ठीक है, बुद्धि के देवता बराबर लिखेंगे। गणेश जी को राजी किया, गणेश जी मैं महाभारत की रचना कर रहा हूँ, श्लोक बोलूंगा, आपको लिखना है। तो गणेश जी ने कहा भाई देखो मैं लिख तो लूंगा, पर मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए। व्याधि धर्म संकट में पड़ के मान लो कहीं मैंने बीच में थोड़ा बहुत विश्राम ले लिया, गणेश जी तो भाग जाएंगे, फिर कौन लिखेगा? तो वेद व्यासी ने भी शर्त रख दी कि मैं जो आप बोलूंगा श्लोक आपको लिखना है, परंतु समझ समझ कर लिखना है, आपको उसका अर्थ बोध आना चाहिए। तो गणेश जी तो होशियार थे, जो बोले उनके अर्थ में आ जाए समझ में। परंतु व्यास जी ने देखा कहीं कहीं 2 अर्थ वाले श्लोक बोलने शुरू कर दिए। जैसे महाभारत का प्रसंग था, भीष्म के ऊपर बाण चलाए थे अर्जुन ने, और आगे खड़ा था शिखंडी। तो वहां लिखा है नेमे माणा शिखंडी ना, हमने नेम शब्द लिख दिया। नेम के 2 अर्थ, न ई में इवन ये नहीं है, और नेमे मतलब ये सारे के सारे। नेमे बाणा शिखंडी ना, शिखंडी आगे खड़ा, तो तीर शिखंडी ने चलाया है कि अर्जुन ने चलाई है? अब इसका निर्णय गणेश जी को करना था। तो वहां गणेश जी की बुद्धि भ्रमित हो रही थी, वो पूरा समझ समझ के लिख रहे थे, थोड़ा समझने में समय लगता है, उतने में वेद व्यास बहुत सारे श्लोक बना देते थे। तो मुझे ये महाभारत के प्रसंग के साथ अभी का एक वृत्तांत आने लगे। मैंने कहा वेद व्यास जी क्या होशियार है, आज के लोग और होशियार हो गए। आजकल गीत ऐसे ऐसे गाते हैं देवताओं के नाम के, कर्नाटक के चौधरी की तेजल चढ़ गई भी। अब तेजल जी और क्या उनकी घोड़ी पे क्या नाम है, लीलन। अब लीलन और तेजल जी विचार करे बेटा, गाड़ो काटे हैं, गीत गावे हैं, नहीं हो जाओगे, करे की है।
जकी चीज गणेश जी में मशकरी हुई तो मशकरी हमें देवताओं में लागे है। वेद व्यास जी हमारा अपने घर के मन नहीं लागे डूरी गीत भी एड़ा एड़ा गावे जो देवता विचार करे मैं आशीर्वाद दूं खराब दूं के अगर वो गीत का प्रशंसा करे तो आशीर्वाद देना चाहिए और गालों काट मिल आशीर्वाद थोड़ी करी है तो भाई ये चीजें कंफ्यूज है बने ठा पड़े कोई ठा पड़ती न करियो कल का। तो बात ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं कंफ्यूजन वाला मत करो, कम से कम झगड़े ने ठा पड़ना चीज भी कई चीज हुई है। तो पढ़ाई में भी प्रकाश होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य बराबर तय करें और इस पढ़ाई के साथ ही साथ हमारी जो भारतीय परंपरा की जो शिक्षा है उसका अनुशीलन नहीं करेंगे तो आप नौकरी लग सकते हैं या डिग्री ले सकते हैं पर मनुष्य बन सकते ये जरूरी नहीं है। यदि कहीं मानवता है तो वो वैदिक शिक्षा का अंश है, भले उसका अनुवाद हो सकता है, माध्यम दूसरा बन सकता है, पर खान तो वही है। जहाँ से दूध है, अब कोथली में दूध लेना हो थैली डेयरी वालों और डेयरी में दूध थोड़ी है, दूध तो गाय का या भैंस या घोने का की जगह भी है। आकर कौन है दूध का? कोई न कोई पशु है। आप भले थैली में ला रहे हो या डिब्बे में भर के ला रहे हो, परंतु दूध की जननी है वो दूसरा है कोई। तो वैसे ही यदि कहीं मानवता है तो उसकी खान वेद है। वेद ने जो चीज दी है वही बदलती बदलती रूपांतर होते हुए अलग अलग माध्यमों के द्वारा हम तक पहुंची है, परंतु उसका समग्र अध्ययन होना चाहिए। उसको हम यदि जीवन में उतारते हैं तो मानव जीवन सफल होगा। उसको लगेगा कि मुझे मानव जीवन मिला, अन्यथा मनुष्य को जीवन भर खुद का जीवन भार से कम नहीं लगता है। तो जीवन हल्का हो, जीवन में प्रकाश हो। शिक्षा का उद्देश्य जीवन में प्रकाश होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, अवसाद को प्राप्त नहीं हुए। मानव जीवन को भगवान ने दिया है तो योग्य बने, और योग्यता एक ऐसी चीज है जिसका अर्थ करने में व्यक्ति की वाणी थक सकती है, इतना व्यापक है। योग्य का मतलब है कि आप किसी भी के काम आ सकते हो, ये जरूरी है। जैसे मान लो पढ़ गया, नौकरी नहीं लगी, अब वो किसके काम का? वो घर में भी लगता है काम का नहीं, बाहर भी लगता है काम का नहीं, पर ऐसा नहीं। ऐसा बनना चाहिए कि सबके उपयोगी हो, जहाँ भी जाए उसकी आवश्यकता पड़े। ऐसा योग्य बनने के लिए कुशला न प्रमदितव्यम, इस प्रकार का जो उपदेश शास्त्र ने किया है। तो पढ़ाई के साथ साथ कुशल बने, योग्य बने, ये अत्यंत आवश्यक है। इति कहते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा। हरिओम तत्सत।